हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, बिहार के लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए शनिवार का दिन बेहद अहम रहा था, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया था, जहां पे परीक्षा खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स की राय सामने आई और उनका कहना है कि पेपर का स्तर मॉडरेट से डिफ़िकल्ट रहा। इस बार करंट अफेयर्स में बिहार से जुड़े सवालों की भरमार देखने को मिली, जिसने कई उम्मीदवारों को उलझन में डाल दिया। तो खैर, बीपीएससी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, 71वीं बीपीएससी। अब सिर्फ हमें रिज़ल्ट का इंतज़ार है। लेकिन हमें यहाँ पे अभी तैयारी करनी है किस चीज़ की? बीपीएससी एईडीओ की। जो बीपीएससी एईडीओ है उसकी वैकेंसी आ गई है और इसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और इसमें कुल जो पद आए हैं वो 935 आए हैं। यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, आरक्षण दिया गया है इतने लोगों को, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। सबसे इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पे जानना है कि बीपीएससी एईडीओ में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस हमें यहाँ पे जानना है और सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्मल सामान्य भाषा के बारे में। तो सामान्य हिंदी का सिलेबस है यहाँ पे समास, संधि, अलंकार, तत्सम तद्भव शब्द, वर्तनी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कारक, लिंग, वचन, संक्षेपण, वाक्य संशोधन और अन्य सामान्य व्याकरणिक विषय। इसके अलावा बीपीएससी एईडीओ में इंग्लिश लैंग्वेज से भी सिलेबस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए जानते हैं इसका। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है इसमें स्पॉट द एरर, क्लोज पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, कंफ्रेजन पैसेज, सिनोनियम एंड एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, spelling, detecting misspelled word, active passive voice of verbs, idioms and phrases, conversion into direct indirect in narration। इस प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। इसके अलावा यहाँ पे जनरल स्टडीज़ से जो सिलेबस है यहाँ पे हमारा भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत, जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। और इसमें साइंटिफिक इनोवेशंस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हम लोग बेसिकली यही सब चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, बस तैयारी अच्छे से करनी है इसके लिए। आगे है यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ पे हाल ही की महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई हैं, फिर इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और खेल संबंधी समाचार यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास। बेसिकली हम बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है यहाँ पे सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में भारत और बिहार का भौगोलिक स्वरूप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें प्रमुख नदियाँ, पर्वत, जल स्रोत और जलवायु से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारा सिलेबस है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से रिलेटेड। तो इंडियन पॉलिटी में नॉर्मली भारतीय संविधान, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक से हम लोग। अच्छे से रिवीजन करना है हम लोगों को इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रशासनिक संरचना और वित्तीय प्रणाली, बिहार की आर्थिक विकास प्रक्रिया, ये सभी यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान, जो कि नेशनल मूवमेंट एंड बिहार कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य घटनाएं, क्या क्या घटनाएं हुई थी, उन सब के बारे में जानकारी यहाँ पे हमको लेनी है। फिर इसके बाद बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलन का योगदान। फिर इसके बाद है यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे यहाँ पे मैथ से। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डर वाली चीज़ जो यहाँ पे मैथ के लिए ही है, क्योंकि मैथ में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डरते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है मैथ में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस और बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे मैथ से। और रीजनिंग, जो कि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग से भी क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन है, एनालॉजी है, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस है, स्पैटियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज़, नॉन वर्बल सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस हमने यहाँ पे बताया है, जिसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है।
और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना ना भूलें। वहाँ पे बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी, जानकारियाँ, जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों को आपको पता लग पाएगा। थैंक यू।